हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE और NEP 2020 BSc फर्स्ट सेम दिसंबर 2021 केमिस्ट्री का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री बुक का, उसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप भी कंप्लीट हो चुका था, और हमारा इसमें सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप चल रहा था। इसमें 9 और 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। और आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 एंड CO। हिंदी में भी लिख दिया मैंने। संकरण क्या है, पानी के अणु की संरचना समझाइए, O2 और CO के बंधन क्रम की गणना करें। तो सबसे पहले जो पूछा है हाइब्रिडाइजेशन वो लिखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग लिख दी। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म अ नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स विच आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. The intermixing leads to the formation of hybrid orbitals with completely different energies, shapes, etc. In it, the number of hybrid orbitals formed is always equal to the number of participating atomic orbitals. Its bonding always results in sigma bond. तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? जब हम अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या सेम के आसपास हो, तो वे नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं और वे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, और इस प्रोसेस को हो गया हाइब्रिडाइजेशन. द इंटरमिक्सिंग यानी जो ये हमने मिक्स करा उससे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होती है, शेप भी डिफरेंट होती है, etc. और चीज़ें भी डिफरेंट होती है. इसमें जो नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उसके इक्वल होंगे. अगर हमारे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 2 ही बनेंगे, और यानी एक के साथ एक बॉन्डिंग होती है, तो इसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. अब क्या है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट पूछा था एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल can be explained on the basis of concept of hybridization and Bandt-Zoll which is related to the Vesper theory, valence-shell electron pair repulsion theory. जो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिडाइजेशन Bandt-Zoll यानी एक तरह से बैंड स्ट्रक्चर होती है, और वेस्पर थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है. वेस्पर थ्योरी क्या है, वैलेंस-शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी आउटर मोस्ट उसमें जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं उनके बीच में एक तरह से रिपल्शन होता है, तो उसकी वजह से. तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का हमें बताना है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O की क्या होती है, 1s2 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 4 इसमें P वाले में. और हाइड्रोजन हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन. H2O में वो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक हाइड्रोजन के पास 1 होता है और एक हाइड्रोजन के पास वो 1H 1s2. ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है, यानी 2 तो ये थे और ये थे. एक हाइड्रोजन का इसके पास बॉन्डिंग कर देगा, एक हाइड्रोजन का इसके पास, तो ये पूरी फिल हो जाएगी आउटरमोस्ट शेल. तो H2O की हो गई ये PX PY PZ में. इसमें एक शेल सब शेल पार्टिसिपेट करिए और 3 P, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया. अब इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है. लोन पेयर कैसे निकालते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में से साउंडेड एटम माइनस कर दो. ऑक्सीजन को हाइड्रोजन एटम साउंड कर रही है इसमें, तो 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 4 में से 2 माइनस कर दिया तो 2 लोन पेयर आ गई. अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल शुड बी टेट्राहेड्रल. शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 lone pairs of electron there is more repulsion and H2O molecules acquire the shape of V or band shape in which the bond angle reduces to 109.5 degree to 104.5 degree.
sp3 हाइब्रिडेशन के हिसाब से टेट्राहेड्रल शेप होनी चाहिए थी, जिसमें 109.5 डिग्री का एंगल होते हैं। लेकिन H2O मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर की वजह से इनमें रिपल्शन ज़्यादा हुआ, तो ये दोनों पास आ गए। लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा हुआ तो ये वाले पास आ गए, तो इससे हमारा बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गया 109.5 डिग्री से 104.5 डिग्री। और जो ये शेप बन गई ये वी शेप हो गई, उल्टा वी है ना, जैसे ऊपर बना लूँगी तो ऊपर हो जाएगा, यानी वी शेप बन गई और एंगल रिड्यूस हो गया। इसे बैंड शेप भी कह सकते हैं, यानी बैंड हो गया। अगर ये सीधा होता तो ये नीचे आ गए, ये नीचे आ गए, तो ये बैंड शेप हो गई। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट हमसे पूछा था बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 एंड CO, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 एंड CO डाल दिया हमने। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 एंड CO कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT विच वाज गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन। जो बॉन्ड ऑर्डर है O2 और CO का, वो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हुंड एंड मुलिकन ने दी थी ये वाली थ्योरी। In it, the molecular orbitals are formed by the overlapping of atomic orbitals due to attraction और repulsion force। इसमें जो molecular orbitals बनते हैं वे जब atomic orbitals एक दूसरे के ऊपर overlap करते हैं attraction या repulsion force की वजह से, तो वो molecular orbitals form करते हैं। अगर अट्रैक्शन से बनेगा तो बॉन्डिंग वाला बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और रिपल्शन से बनेगा तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू NB माइनस NA/2। इसमें NB क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, और NA क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो इसके लिए हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा, उससे हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कितने कितने हैं वो पता लग जाएगा। तो सबसे पहले O2 का है, O2 का कॉन्फ़िगरेशन मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन इस वे में होता है कि पहले सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s एक तरह से, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2px, फिर पाई 2py, फिर पाई 2pz, फिर पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, और फिर सिग्मा स्टार 2px, ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। फिर सिग्मा 3s ऐसे आते हैं। अब जितने हैं हमारे इसमें 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, और टोटल 16 हो गए, तो 16 जहाँ तक फिल होंगे वो करेंगे। एस में 2 आते हैं तो 2 कर दिए, फिर एस में 2 आते हैं 2 कर दिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2। और फिर यहाँ पे देखो एक तरह से पहले हम डायग्राम बना लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ O और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2। इन सब में यानी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। अगर पी और जेड वाला, वाई और जेड वाला एक साथ है तो इसमें सेम एनर्जी के होते हैं। पाई वाले तो उनमें पहले एक इसमें देंगे, फिर एक इसमें देंगे, फिर एक एक देंगे, यानी एक साथ 2 पहले वाले में नहीं दे सकते पाई वालों में, क्योंकि वे सेम एनर्जी के होते हैं। तो अब सबसे पहले हमने इसकी 1s2 O वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4, तो 1s2 2s2 2p4। ऐसे ही दूसरे वाले O की करी। CO वाले में एक साइड कार्बन वाली करी, कार्बन की 1s2 2s2 2p2, और ऑक्सीजन वाली है 2p4 भी। तो उस हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। फिर सिग्मा इन दोनों में से 2 बनेंगे, S वाले तो 2 बना दिए, ऐसे ही 2 इसमें, और इसमें एक सिग्मा वाला बनेगा, 2 पाई वाले, फिर 2 पाई स्टार वाले, 1 सिग्मा स्टार वाला। तो अब इलेक्ट्रॉन फिल करने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 4 हो गए, तो 4 के 4 फिल हो गए, इसमें भी 4 के 4 फिल हो गए। अब यहाँ देखो यहाँ कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें भरे, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, तो 6 कंप्लीट हो गया, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी यही आया MOT के थ्रू। अब नीचे वाले होते हैं बॉन्डिंग वाले, तो ये कितने हो गए, 2 4 6 8 10 हो गए बॉन्डिंग के, एंटी बॉन्डिंग के ऊपर वाले 2 4 और 6, तो 6 हो गए एंटी बॉन्डिंग की। लोअर एनर्जी वाले हो गए बॉन्डिंग वाले, और हायर एनर्जी वाले हो गए एंटी बॉन्डिंग वाले, क्योंकि वे अनस्टेबल है तो हाई एनर्जी है, रिएक्टिव ज़्यादा है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, NB है 10 और Na है 6, तो 10 - 6/2 4/2 इज इक्वल्स टू 2। तो हैंस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 2, यानी दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड्स है, और ये स्ट्रक्चर होगी इसलिए।
ऐसे ही CO वाले में मैंने कहा था पहले 2 इसमें 2 इस, एक मिनट, C में है हमारे 8, वो O में है 8 और C में है 6, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वे फिल करेंगे 2 2 2 2 2 2 2, तो यहाँ पे हमारे 14 कंप्लीट हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है CO का, जो कि MOT के थ्रू दिया जाता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन केस बता दूँ, जो खाली कार्बन का होता C2 और N2 का होता, तो इसमें ये वाले अपोजिट हो जाते हैं, पहले पाई वाले आते हैं फिर सिग्मा वाले। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन फिल करे, जैसे उसमें बताए थे 4 4 है, तो चारों फिल हो गए, इसमें भी चारों फिल हो गए। अब इसमें है 6, तो 2 इसमें फिल करे, फिर 1 1 फिर 1 1, तो नीचे वाला फिल हो गया। अब हमारे ऊपर वाले के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। तो अब हमारा NB कितने हो गए नीचे वालों में, 2 4 6 8 10, और Na कितने हो गए, 2 4 6, वो 2 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 हो गई Na वाले। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 10 - 4/2 6/2 = 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, तो हैंस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज़ 3, इनका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब देखो इसमें शेयरिंग 3 बॉन्ड होने चाहिए CO के बीच में, बट ऑक्सीजन की तो 2 ही वैलेंसी खाली है, तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा और इसके पास जो लोन पेयर है एक डोनेट कर देगा, तो उसके थ्रू बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है गाइज़, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय गाइज़।